सभी ध्यान से सुनना भाई। राम जी सरकार ने विचार किया कि अगर जनक जी महाराज है ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी के सामने ब्रह्म जाएगा तो उसकी बुद्धि पे असर जरूर होगा, और ऐसा असर ना हो कि हमारे गुरु जी का पूजन भूल के हमारा करने लगे। ये डर था भगवान का, इसलिए ये फुलवाई में चले गए। कब आए? जब गुरु जी का पूजन हो गया तब आए। वो स्वामी जी लिख रहे हैं, हरि राम लखन आए दो भाई, गए रहे देखने फुलवा। राम लखन आए दो भाई, देखने फुलवाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राम लखन आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। दोनों भाई फुलवाई देखने इसलिए गए थे। आए तो राम जी को जो डर था वही हुआ। जनक जी ने जब, ध्यान देना सब, जनक जी ने जब राम जी को देखा, ब्रह्म को, जनक जी ब्रह्म ज्ञानी, और राम जी को देखा तो गुरु जी से कहने लगे, कहो नाथ सुंदर दो बाल, मुनि कुल तिलक की निरंजन पालक, ये दोनों बालक कौन है? क्या उन तीन देवताओं में से कोई एक आ गया है जिनको देख के मेरा मन बार बार आकर्षित हो रहा है? हे गुरुदेव, सच बोलना, बुरा ना करना, ये दोनों बालक कौन है? जनक जी की बुद्धि, विदेहराज देवकी सुध भूल गए राम जी को देख के, जबकि ब्रह्म ज्ञानी है और ब्रह्म ज्ञानी थे तो इनको सुध नहीं भूलना चाहिए। पर जनक जी ने जब राम जी सरकार को प्रत्यक्ष देखा तो देह की सुध भूल गए। त्रेता युग में ये गई ब्रह्म ज्ञानी थे जनक, और द्वापर में ये गई ब्रह्म ज्ञानी थे उद्धव। त्रेता में जनक, द्वापर में उद्धव। त्रेता में राम जी को देखा तो जनक जी का ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो रहा है, और द्वापर में गोपिकाओं का प्रेम कन्हैया के लिए जब उद्धव ने देखा तो ऊधो सूधो रह गयो, सुन गोपन के बोल, और ज्ञान बजावे डुगडुगी और प्रेम बजावे ढोल। उनका ज्ञान लुप्त हो गया। अब विचार की बात यह है कि त्रेता जैसे युग में जनक जी का ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो गया, और द्वापर में उद्धव का, और इस कलयुग में इतने ब्रह्म ज्ञानी हो गए कि शिविर लगने लगे। और हमारे बीच में डॉक्टर मेहता सिंह यादव पूर्व विधायक शमशाबाद से पधारे हैं। भगवान इनके ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे। बोलिए राम राजा सरकार की, बोली राघवेंद्र सरकार की। जयकारा नहीं बोल रहा, देख रहे थे लोग बोलते हैं भाई। जो लोग बोले ना बोले, अपन तो जय बोल भी आए ना, जो बोले ना बोले, इनको भाई जिदा सोच रहे हम तो सुन भी बैठे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो जनक जी ने जब पूछा तो गुरुदेव भी भूल गए, और गुरुदेव महाराज कहने लगे, बोले ये तुम्हें ही प्यारे नहीं लग रहा, ये सबको प्यारे लगते हैं। ए प्रिय सबई जहां लगे प्राणी, मन मुस्कुराए राम सुन बाणी। राम जी सरकार ने देखा कि गुरु जी सत्य बोलने वाले हैं, सत्य बोलने वाले हैं गुरु जी, और
बीच में बोल नहीं सकते हैं, इसलिए राम जी सरकार मुस्कुरा दिए। और मुस्कुराए तो गुरु जी समझ गए कि सत्य नहीं बोलना, तो बात को बदल दिया। बोले ये प्रिय सबई जहां लगे प्राणी, मन मुस्कियाए राम सुन बानी। जनक जी कहने लगे आपने बड़ी कृपा की जो इनको यहाँ लेके आए हो, बड़ी सुंदर व्यवस्था। जनक जी ने सोचा कहाँ ठहराए, ये तो बहुत सुंदर है। तो जनक नगरी में सबसे सुंदर श्री सीता जी का ठहरने वाला निकेत था, सबसे सुंदर। तो जनक जी ने श्री सीता जी से कहा कि आप कक्ष को बदल दीजिए। उस सीता निकेत में प्रभु श्री राम और गुरुदेव और लक्ष्मण भैया को ठहराया है। सीता निकेत में लक्ष्मण जी ने देखा कि जनकपुरी को बहुत सजाया गया है, तो लक्ष्मण जी कहने लगे भैया हम जनकपुरी दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा कि हम गुरुदेव के साथ में हैं, जब वो कहेंगे तभी हम दर्शन करने जा सकते हैं, आज्ञा लेने पड़ेगी। तो लक्ष्मण जी कहने लगे